आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आप में से कई लोगों ने ये सुना होगा कि पेट में कीड़े हो जाते हैं। बच्चों को अक्सर कीड़े हो जाते हैं, जिसके कारण बच्चे कितना भी खाते हैं लेकिन सूखते रहते हैं। ना तो उनका शारीरिक विकास हो पाता है, जिसके चलते मानसिक विकास में भी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे के भविष्य पर खतरा मंडराने लगता है। इस बात को कैसे पता किया जाए कि बच्चे के पेट में कीड़े हैं? अगर आपके बच्चे को नींद नहीं आती और वो रात में दांतों को तेजी से रगड़ता है, तो हो सकता है कि बच्चे के पेट में कीड़े हों। अगर आपका बच्चा टाइम से खाना खाता है और दूध भी पीता है, लेकिन इसके बावजूद उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो एक बार आप पेट के कीड़ों की दवा अपनाकर जरूर देखें, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप भी इसे अपना सकते हैं। हो सकता है कि आपके बच्चे का पोषण कीड़ों के कारण ही खराब हो। आज पेट के कीड़ों पर चर्चा कर रहे हैं जाने माने वैद्य जी आर निवास। तो आइए सुनते हैं आर निवास के द्वारा पेट के कीड़ों को कैसे निकाला जा सकता है, इसके संबंध में अमूल्य राय। एक बीमारी तो ज्यादातर सभी ने सुना होगा, जिसके बारे में पेट के कीड़े हो जाते हैं। हाँ। और किस कारण से होते हैं, इसका कोई प्रत्यक्ष कारण शायद होगा। हाँ। और उसके इलाज के लिए लोग मतलब कई तरह की दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन आयुर्वेद के साथ क्या पेट के कीड़ों को साफ किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले तो आपने ये पूछा कि ये कीड़े होते क्यों हैं। अब कीड़े भी कई प्रकार के होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं, जो आँख से नहीं दिखते वो भी होते हैं, जैसे अमीबा, यार्डिया, तो वो आंखों से नहीं दिखते हैं। टेपवर्म है, कद्दू दाना जिसे बोलते हैं, कद्दू के बीज जैसा जो है कीड़ा होता है। तो कारण है इसका एक तो दूषित जल। कुछ कीड़े दूषित जल के द्वारा हमारे मुख द्वारा पेट में पहुंचते हैं, उसके अंडे पहुंचते हैं, वो फिर बड़े हो जाते हैं, उस तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं। और कुछ जो है जैसे सूअर का मांस खाने वाले हैं, वो उसके गुज्जी खाते हैं, वो विष्टा खाते हैं, तो उसके जो कीड़े हैं उसके पेट में चले जाते हैं। फिर उसको खाते हैं वो, तो उसके पेट में चले जाते हैं, इसलिए कद्दू दाने हो जाते हैं। ये ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे से। जो लोग नंगे पैर चलते हैं, वहाँ उसने जानवर ने किसी ने विष्टा किया हुआ है और पैर पड़ते हैं उसके ऊपर, तो उसके अंडे हमारे तलुओं में चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद में वो हमारे घर तक पहुंच जाते हैं, हमारे हाथ लगते हैं तो हमारे मुंह में जाते हैं तो कीड़े बन जाते हैं। और कुछ जानबूझ करके कीड़े पैदा करते हैं अपने पेट के अंदर। एक दिन 2 दिन शौच नहीं जाते, मल सड़ता है अंदर। और कोई भी चीज़ है सड़ती है तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, कीड़ा पैदा होता है, तो पेट में भी पैदा होता है। फैक्ट्री तो है नहीं, तो कीड़ा तो जरूर पैदा होगा। जो मल सड़ेगा, वे कहते हैं कि भाई हमारे गुदा में खुजली हो रहा है, ये हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई तुम सड़ाओगे तो सड़ेगा तो कीड़ा पड़ेगा। बाकी अब इसकी एक ही औषधि हम बताते हैं, बायोबिडिन और अजवाइन। ये बायोबिडिन कहाँ मिल सकती है? बायोबिडिन जो है पर किसी भी पंसारित की दुकान से ले लीजिएगा, पपीते के बीज जैसा होता है, गोल गोल। और अजवाइन को दुनिया जानती है। ये दोनों कृमिनाशक हैं, तो समान मात्रा में इसका चूर्ण बना लीजिएगा, या वैसे भी चबा सकते हैं, क्योंकि इसका कोई ऐसा टेस्ट नहीं है। स्वाद अच्छा, मतलब अच्छा ही है, कोई ऐसा नहीं है। तो आधा चम्मच की करीब 1 चम्मच यानी 5 ग्राम, 1 चम्मच 5 ग्राम की होती है। वो उसको उसकी भंकी लगाइए। स्वादिष्ट के लिए उसमें नमक मिला सकते हैं, काला नमक मिला सकते हैं। तो दोनों टाइम लेने से लगभग 7 दिन तो हर तरह का कीड़ा है, जो उसके अंडे हैं, तो सब समाप्त हो जाएंगे। वरना बाजार में बायोबिडिन के नाम से ही बिडंगा सब मिलता है, वो 1 शीशी का सेवन करें, सारे कीड़े मिल जाएंगे, अंडे भी उसके खत्म हो जाएंगे। तो ये थे उपाय जिनके द्वारा आप पेट के कीड़ों से निजात पा सकते हैं। आपको बता दें कि वैद्य जी द्वारा दी गई ये जानकारी आयुर्वेद पर आधारित थी।
इसको डॉक्टर की राय के रूप में ना लिया जाए। ये केवल आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के लिए एक शिक्षा मात्र है। इस संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आयुर्वेद समाधान।